Hello, my shimmering star. I am Amika Dahiya. Welcome you all to this amazing platform of Tutors Theory. Our today's topic is evaluation of existing curriculum of social studies at elementary level and हिंदी में बोलते हैं इसे प्रारंभिक स्तर पर सामाजिक अध्ययन के मौजूदा पाठ्यक्रम एंड मूल्यांकन। ये हमारा चैप्टर 5 है हमारी बुक डीएलएड सेकेंड ईयर की बुक सोशल स्टडीज का। देखो, अगर कभी भी नॉट ओनली द असेसमेंट ऑफ सोशल स्टडीज या किसी भी सब्जेक्ट का अगर आप असेस करते हो या इवेल्युएशन करते हो तो नाउ डेज हमारा सीसी इज रनिंग, तो अब हम असेसमेंट या इवेल्युएशन एट द एंड ऑफ द ईयर नहीं करते हैं, बच्चे की थ्रू आउट द ईयर ये प्रोसीजर चलता रहता है। तो अगर आपको प्राइमरी क्लासेस के लिए सोशल स्टडीज के लिए इवेल्युएशन करना है बच्चे का, तो आपको सबसे पहली चीज जो ध्यान में रखनी है कि वो ये रखनी है कि बच्चे का जो असेसमेंट है या बच्चे की इवेल्युएशन है, पहले तो असेस ही करेंगे हम थ्रू आउट द ईयर, जिसके अंदर हम फॉर्मेटिव और समेटिव असेसमेंट करते हैं एंड एट लास्ट हम इवेल्युएशन करते हैं। तो हमारा इवेल्युएशन हमेशा नोन टू अननोन की तरफ जाना चाहिए और इजी टू डिफिकल्ट की तरफ जाना चाहिए। इसलिए आप देखते होंगे आपके पेपर में क्वेश्चंस भी वो इसी पैटर्न में मिलते हैं कि पहले आपको एमसीक्यूज ऑप्ट करने पड़ते हैं, देन आपको वन लाइनर, इसके बाद शॉर्ट आंसर, देन यू गो फॉर द long ones. So curriculum rightly suggests that broad areas study and state that left out work accordance with the specific need of the environment. कि हम जब भी कोई कार्य करा रहे हैं बच्चे से तो वो उसकी स्पेसिफिक नीड्स के अकॉर्डिंग कराना है। इम्प्लीमेंटेशंस भी रिजिड नहीं रखनी है, वी हैव टू बी फ्लेक्सिबल। और ऐसे ही है, जब भी हमें एग्जामिनेशन कंडक्ट कराने हैं तो बहुत रिजिडिटी नहीं रखनी है। इट पार्टली हेल्प द अचीवमेंट एंड एम्स ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशल साइंस। मैं ये कह रही थी आपको कि हमें अगर जो भी एग्जामिनेशन कंडक्ट करने हैं वो भी रिजिड नहीं करने हैं, विच मीन्स कि हमें एग्जामिनेशन का जो भी पैटर्न रखना है उसमें क्या रखना है, आपको 25% आपको इजी क्वेश्चन रखने हैं, 50% आप एवरेज क्वेश्चन रखोगे और ऐसे ही 25% हम क्वेश्चन रखेंगे डिफिकल्ट क्वेश्चन। हमें क्वेश्चंस ऐसे बनाने हैं कि हमारा जो बच्चा है जिसका आईक्यू लेवल कम है वो भी उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाए, या ऐसा बच्चा जिसका आईक्यू लेवल ज्यादा है वो भी उन क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाए। और क्वेश्चन बनाते हुए बच्चों की स्किल्स का, बच्चों के एप्टीट्यूड का और बच्चों के एटीट्यूड का भी ध्यान रखते हुए कि हमें क्वेश्चन बनाने। आफ्टर दैट वी कैन एक्चुअली evaluate the behavior of the learner. It fails to develop a sense of nationalism and understanding. It does not enable the children to rise above the narrow ideas of caste, religion and language. तो ये कह रहे हैं कि अगर आप बहुत ज्यादा रिजिड कराओगे तो नेशनलिज्म की भावना नहीं आएगी और बच्चे जो है नैरोअर हो जाएंगे, आइडियाज पे, कॉन्सेप्ट पे, इन सब पे नहीं सोचेंगे। आपने देखा भी होगा जो टीचर बच्चों को अलाउ कर देता है कि यू कैन मेक योर वर्ड्स बट कॉन्सेप्ट इज यू हैव टू बी क्लियर द कॉन्सेप्ट इन योर आंसर्स, तो वो बच्चे ज्यादा अच्छे से अटेम्प्ट कर पाते हैं। जबकि कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं जिन्हें वर्ड टू वर्ड आंसर चाहिए, तो बच्चे बहुत नैरोअर कॉन्सेप्ट के हो जाते हैं। एंड टीचिंग मेथड एंड इवेल्युएशन डिवाइसेस वो ऐसी होनी चाहिए जो बच्चे को भी हेल्प करे और टीचर की इफेक्टिवनेस को भी जांचे कि टीचर कितना इफेक्टिव है या नहीं, उसके बाद ही रिजल्ट ओरिएंटेड काम करें। In spite of best efforts, the needed correlation and integration, सबसे ज्यादा इन चीजों का इम्पैक्ट पड़ता है कि आप कैसे टॉपिक्स को कॉरेलेट करके क्वेश्चंस फ्रेम करते हो और कैसे इंटीग्रेट कर लेते हैं जो भी हमारे सब्जेक्ट के डिफरेंट पार्ट हैं। तो हमें जो भी टॉपिक्स हैं या सब टॉपिक्स हैं या एक्सपीरियंसेस हैं बच्चों के इंटीग्रेट करके ही उन्हें पढ़ाने चाहिए। इट फेल टू अराउज द इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट टू यूजफुल एंड प्रोडक्टिव एक्टिविटी इनेबलिंग देम टू बिकम पार्टिसिपेंट इन द ऑन गोइंग प्रोसेस। क्या कह रहे हैं, अगर आपका एग्जाम्स बहुत ज्यादा रिजिड रहेंगे तो इससे भी ये नुकसान हो सकता है बच्चों का कि वो बच्चे जो है अपनी प्रोडक्टिविटी से भटक जाएं और ऑन गोइंग प्रोसेस को ना समझ पाए। इसीलिए सजेस्ट किया जाता है कि आपको वैरायटी ऑफ एक्टिविटीज परफॉर्म करानी है जिसके अकॉर्डिंगली बच्चा अपनी नीड्स एंड अपनी डिजायर्स के अकॉर्डिंगली बच्चा क्या कर सके, ऑप्ट कर सके एक्टिविटी। नेक्स्ट है इवेल्युएशन ऑफ एग्जिस्टिंग करिकुलम। अब हम एग्जिस्टिंग करिकुलम जो आपको पाठ्यक्रम दे दिया गया है उसको इवेल्युएट कैसे करोगे। सबसे पहले है आपके जो इवेल्युएशन के लिए आपको कंटेंट के गो थ्रू जाना पड़ेगा। उसके बाद आपको जो भी प्रॉब्लम बच्चे को आ रही है उसको पहले रिमूव करने की कोशिश करो डायग्नोस और रिमेडियल वे की थ्रू, एंड आफ्टर दैट आप बच्चों से कनेक्ट हो पाओगे एंड यू कैन गो फॉर द इवेल्युएशन। तो इवेल्युएशन पहली बात तो बच्चों की किस चीज पे डिपेंड करता है कि बच्चों का अंडरस्टैंडिंग कितनी है, वैसे ही इसी चीज पे उनका फ्यूचर डिपेंड करेगा। तो नो डाउट आपको आपके जो ऑब्जेक्टिव रखने हैं वो कैसे रखने हैं, वी हैव टू बी फ्लेक्सिबल, चाइल्ड सेंटर्ड,
कम्युनिटी सेंटर्ड, हमें बच्चों कम्युनिटी से भी आप क्वेश्चंस डाल सकते हो, एनवायरमेंट सेंटर्ड, और उनकी रियल लाइफ या डेली लाइफ से रिलेटेड प्रैक्टिकल क्वेश्चन वी आल्सो कैन गिव। तो अगर हम ऐसे टूल्स एंड टेक्निक यूज करेंगे जो बच्चे से जुड़े हुए, उनके समुदाय से जुड़े हुए हों, बच्चों को टूल्स एंड टेक्निक्स बताते हो, तो वो टॉपिक्स बच्चों के लिए आसान भी हो जाएंगे और बच्चे उसे आसानी से कर भी पाएंगे। ड्यू टू गाइडेंस शुड बी प्रोवाइडेड टू द टीचर्स थ्रू स्पेशल नोट्स और थ्रू टीचर्स हैंड बुक्स एंड गाइड। और ये कहा है कि अगर आपको गाइडेंस प्रोवाइड करनी है तो या तो अच्छे से नोट्स प्रोवाइड करे टीचर, या वो ही बुक्स या चीजें यूज करे जो बच्चे के पास भी अवेलेबल हो। इट हार्डली नीड टू एम्फेसाइज ऑन द कॉपरेशन ऑफ एक्सपीरियंस टीचर। और अगर हमारे पास एक्सपीरियंस टीचर्स नहीं है, रिन्यू होने के बाद एजुकेशनिस्ट हैं जो अच्छे से एक्टिविटी परफॉर्म नहीं करा पा रहे हैं, तो इवेल्युएशन करना उतना ही ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो विशेष नोट्स के माध्यम से अपने ऑब्जेक्टिव डिसाइड करके, बच्चों की नीड्स को समझ के, अंडरस्टैंडिंग को समझ के, चीजों को कॉम्प्रीहेंड करके, कंटेंट की क्लैरिटी को देखते हुए ही हमें अपने एग्जाम्स की फॉर्मेशन करनी चाहिए। सो इट इज ऑल अबाउट आवर टुडेज टॉपिक। इसमें हमने जाना कि हम एलिमेंट्री लेवल पे बच्चों को कैसे असेस करेंगे। एलिमेंट्री लेवल पे बच्चों को असेस करने के लिए मैंने आपको 2-3 चीजें बताई हैं कि सबसे पहले अगर बच्चा प्राइमरी लेवल पे है तो आप इस चीज का ध्यान रखोगे कि बच्चे के क्वेश्चंस ना तो ज्यादा डिफिकल्ट हो ना ही ज्यादा इजी हो, और अगर डिफिकल्ट हैं तो वो भी 25% है, इजीनेस है वो भी 25% है, एंड एवरेज क्वेश्चन इज 50% की हर एक बच्चा उसे अटेम्प्ट कर पाए। और दूसरी चीज मैंने आपको क्या बताई है कि बच्चे चाइल्ड सेंटर्ड हमें सारी बात करनी है। चाइल्ड सेंटर्ड में बच्चे की नीड्स क्या है, इंटरेस्ट क्या है, डिजायर्स क्या है, एटीट्यूड कैसा है, रिजिडिटी बिल्कुल भी नहीं रखनी है, और इवेल्युएशन करने से पहले हमें असेसमेंट के दोनों पार्ट कर लेने हैं, फॉर्मेटिव भी सबमिटिव भी, फॉर्मेटिव के भी दोनों पार्ट, डायग्नोस्टिक भी और रेमेडियल भी, एंड आफ्टर दैट हम बच्चे को इवेल्युएशन पीरियड तक ला सकते हैं। और अपने कंटेंट की क्लैरिटी का भी ध्यान रखना है, तभी आप एक अच्छा क्वेश्चन पेपर फ्रेम कर पाओगे। एंड अगर बच्चे के लिए आपको कोई भी टूल्स एंड टेक्निक्स देखनी है तो वो भी बच्चे की एज के अकॉर्डिंग हो, एप्रोप्रिएट डिवाइसेस वी कैन चूज।